हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ष पाठशाला। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के केस में हम लोगों ने स्पेशली ह्यूमन के बारे में पढ़ा। और ह्यूमन में हम लोगों ने क्या किया कि ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसपोर्टेशन ना कह के सर्कुलेटरी सिस्टम नाम दिया। और उस सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। हम लोगों ने दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक पार्ट आपका था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और जो सेकेंड पार्ट था वो था क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने फिर से क्लासिफाई किया कुछ पार्ट्स में। जैसे कि उसमें क्या क्या पार्ट्स आया था, ब्लड था, ब्लड वेसल्स था और हार्ट था। ठीक। और लिम्फेटिक सिस्टम में जाना किसके बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था किसमें, लिम्फ में क्लासिफाई किया था। उसका कुछ डक्ट्स था जिसमें हम लोगों ने लिम्फ वेसल, लिम्फ कैपिलरी और लिम्फेटिक डक्ट को डिस्कस किया। इसके बाद एक था लिम्फेटिक ऑर्गन्स था। तो ये ओवरऑल चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या चीज, ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमको ये देखना है। ठीक ना। देखो, अब अगर हम एक कंपैरिजन करें एनिमल्स के केस का लेके और प्लांट के केस का लेके, तो उसमें क्या डिफरेंस देखने के लिए हमको मिलता है। अगर एनिमल का केस हम लेते हैं, एनिमल में खास करके ह्यूमन का अगर लेते हैं, तो ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिस्टम था, वो काफी डेवलप्ड है, काफी इवॉल्व है। उसमें हार्ट था, उसमें ब्लड था, उसमें ब्लड वेसल्स था। ऑर्गन जो था हार्ट, वो क्या कर रहा था, ब्लड को पंप कर रहा था, ब्लड को रिसीव कर रहा था। और ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा था। और वो ब्लड जो है वही ब्लड क्या कर रहा था कि एक मटेरियल को दूसरे, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक उसको पहुंचाने का काम कर रहा था। फिर वो न्यूट्रिएंट्स, वो मटेरियल कुछ भी हो, चाहे आपका न्यूट्रिएंट्स हो सकता है लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, या विटामिन हो सकता है, मिनरल हो सकता है, या वाटर हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है, एंजाइम्स हो सकता है, बेस्ट हो सकता है। ठीक है। कुछ पिगमेंट्स भी हो सकता है। तो ये सब मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसमें वेल डेवलप्ड सिस्टम था। ठीक। लेकिन प्लांट के केस में ये चीज जो है देखने के लिए नहीं मिलता है, ये चीज एब्सेंट है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो प्लांट के केस में भी होगा। तो प्लांट के केस में वो क्या चीज सिस्टम है, इसमें क्या चीज, कैसा ऑर्गन है, कौन सा टिश्यू है, क्या चीज ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद आखिरकार करता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने जो है कुछ पॉइंट लिखा है, पहले से नोट डाउन कर लिया है। जैसा कि है वॉस्कुलर टिश्यू ट्रांसलोकेशन, एसेंट ऑफ सेप, ट्रांसपिरेशन, गटेशन, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल या सेक्शन फोर्स। इतना पॉइंट है यहाँ पे। इसके साथ साथ क्या है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन भी देखेंगे। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है एक आपको पॉइंट बता देते हैं कि जैसे अगर आप टेंथ बोर्ड दोगे, तो टेंथ बोर्ड का जो स्टैंडर्ड होता है उसमें डायरेक्टली आपका क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी से आएगा। इसलिए मैंने लिखा है क्या चीज, ऑल टर्मिनोलॉजी। यानी कि जो भी डेफिनेशन वाला पार्ट है, जो भी टर्म्स है, उस डेफिनेशन को आज के सेशन में, आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये डेफिनेशन, ये टर्मिनोलॉजी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। एक दो और भी टर्मिनोलॉजी है जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस वो हम करेंगे। अगर आप टेंथ बोर्ड के अलावा देखो, चाहे किसी ओलंपियाड का देखो, किसी एनटीएससी का देखो, या कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो आप, तो वहां पे भी क्या होगा कि इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, वहां पे चार ऑप्शन दे दिया आपको कि रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर, रिलीज ऑफ एक्सेस, ऐसे करके कुछ बना देगा ऑप्शन तीन चार। अगर बोर्ड का बात करें, टेंथ बोर्ड का बात करें, तो डायरेक्टली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में इसका क्वेश्चन देखा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज एसेंट ऑफ सेप, और व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। अगर बात करें किसका, बात करें अगर हम एसेट ऑफ सेप का, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, तो लॉन्ग प्लांट में कैसे होता है, शॉर्ट प्लांट में कैसे होता है, फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा, हर एक टर्मिनोलॉजी जो रहेगा, ये आज के क्लास से आपका कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ये पूरा एंड तक आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। अब देखो, एक पॉइंट जो ऊपर मैंने नोट डाउन किया है, लिखा हुआ है, वो है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इस टॉपिक का, या बोले कि ये जो टॉपिक आज का लिए हैं हम, ठीक ना, तो इसका जो सबसे फंडामेंटल जो चीज है वो क्या है, वो है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे, क्या होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। पहले भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आपको जो है इसके बारे में अभी पता चल जाएगा। अब देखो कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है, ये थोड़ा मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से जानना चाहिए। तो इस पे क्या है कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक, जिसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को डिटेल में बताया जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि कुछ मेम्ब्रेन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस में। अब वो मेम्ब्रेन क्या हो सकता है, सेमी परमिएबल हो सकता है, डिफरेंशियली परमिएबल हो सकता है, सेलेक्टिवली परमिएबल हो सकता है। मेम्ब्रेन बेसिकली दो तरह का होता है, इम्परमिएबल और परमिएबल। तो जितना भी मेम्ब्रेन का टाइप्स है, वो सब आपको वो सेपरेट वीडियो में आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बिंग जो है, ये
स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो आपका है ऑस्मोसिस का, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्मोसिस देखने के लिए मैंने करा क्या चीज है, समझाने के लिए एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बस दे रहा है आपको, फंडामेंटल इसका दे रहा है, सो डैट कि आपको ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, समझने में दिक्कत ना हो। तो देखो, ये दो कंटेनर है मेरे पास, कंटेनर ए और बी है। इसमें क्या देख रहे हो आप, इसमें मैंने वाटर फिल्ड कर दिया है। इसमें क्या है, दोनों में क्या है, दोनों में वाटर फिल्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि कंटेनर ए में पूरा वाटर ऊपर तक भरा हुआ है और इसमें वाटर जो है उसका क्वांटिटी काफी कम है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्वांटिटी कम है, उसका अमाउंट कम है, उसका मात्रा कम है। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है, क्या चीज, कंसंट्रेशन। टर्म क्या इस्तेमाल किया जाता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जब बोलेंगे तो दो अलग कॉन्टेक्स्ट में, दो अलग जगह पे इस टर्म का मतलब दो अलग निकलता है। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट अभी हम यूज कर रहे हैं, जो अभी चीज हम समझा रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे इस कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट, मात्रा, क्वांटिटी कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखे क्या चीज, जो कंटेनर ए है इसमें वाटर का मात्रा क्या है, वाटर का क्वांटिटी या अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो हम बोलेंगे क्या चीज कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कंटेनर ए में ज्यादा है। मैंने क्या कहा, क्वांटिटी ज्यादा नहीं कहा, मैंने कहा क्या चीज, कंटेनर ए में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया अमाउंट इस केस में। ठीक, और और बी कंटेनर में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है। अगर हम करते क्या है कि दोनों कंटेनर को किसी ट्यूब के थ्रू हम कनेक्ट कर दे, जोड़ दे। अब अगर हम पूछे आपसे क्या कि वाटर का फ्लो किधर देखा जाएगा, क्या ए से बी की तरफ देखा जाएगा या बी से ए की तरफ देखा जाएगा, इसका फ्लो किधर होगा, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ होगा। तो ऑब्वियसली यू नो कि किधर से किधर जाएगा, वाटर फ्लो करेगा, वो करेगा ए से बी की तरफ, क्योंकि ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो जो ऑस्मोसिस का एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो ये होता है कि इसमें जो है सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। याद रखना टर्म क्या चीज, सॉल्वेंट। दो तीन टर्म आपको याद रखना है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, और एक होता है क्या चीज, सॉल्यूशन। ये तीन पॉइंट जो है आपको याद होना चाहिए। सपोज करो क्या चीज, एक गिलास है मेरे पास, उस गिलास में पानी है, जो लिक्विड पार्ट जो पानी है वो उसको हम कह दिया क्या चीज, सॉल्वेंट। ठीक है, और उस पानी में जो भी हम घोलेंगे, जैसे मैंने उसमें सॉल्ट को घोल दिया, या सॉल्ट की जगह पे मैंने शुगर उसमें ऐड कर दिया, चीनी ऐड कर दिया, तो जो चीनी होगा या जो सॉल्ट होगा, नमक होगा, ठीक ना, वो क्या होगा, वहां पे सॉल्यूट होगा। जो लिक्विड पार्ट था उसको सॉल्वेंट नाम दिया, और जो पार्टिकल्स था जिसको उसमें घोला, वो क्या कहला गया, वो कहला गया सॉल्यूट। ठीक, और जो चीज तैयार हुआ उससे, दोनों को जब मिला दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर दिए, तो जो चीज तैयार हुआ वो कहला गया क्या चीज, सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या है, वाटर क्या है, एक लिक्विड पार्ट, एक सॉल्वेंट, इसको हम कह रहे हैं। तो ऑस्मोसिस के केस में क्या होगा, सॉल्वेंट जो रहेगा वो हाई से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल ऑस्मोसिस का एक डिफ्यूजन है। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए बस ये किया था आपको, यहाँ पे मॉडिफिकेशन, कि दोनों कंटेनर को मैंने एक ट्यूब की मदद से कनेक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे किसी ट्यूब का सहारा नहीं लिया जाता है, हेल्प नहीं लिया जाता है। इसके जगह पे इंस्टेड जो है हम यूज करते हैं एक मेम्ब्रेन का, जिसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सॉल्वेंट को पास करने देता है, ठीक, लेकिन वो सॉल्यूट को पास करने नहीं देगा, कोई पार्टिकल्स को पार करने नहीं देगा, बल उससे क्या होगा, लिक्विड वाला पार्ट या सॉल्वेंट जो है उससे पास कर सकता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन था किसका, ऑस्मोसिस का। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये इसका हो गया। डिफ्यूजन का अगर बात करें कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो देखो डिफ्यूजन हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ऑस्मोसिस के केस में किसका मूवमेंट हुआ, ऑस्मोसिस के केस में सॉल्वेंट का, वाटर का मूवमेंट हुआ। ठीक ना, सॉल्वेंट याद रखना। और जो जब डिफ्यूजन होगा, जब हम बोले क्या चीज, डिफ्यूजन की बात करें, तो डिफ्यूजन के केस में जो है मूवमेंट होता है किसका, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिसका मूवमेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। अब देखो यहाँ पे हो सकता है क्या चीज, लिक्विड। यहाँ पे आप देखो बोलेगे कि लिक्विड का मूवमेंट यहाँ भी हो रहा था, लिक्विड का मूवमेंट यहाँ भी हो रहा था, लेकिन नाम बदल दिया कि यहाँ पे मैंने इसको ऑस्मोसिस कहा, यहाँ पे डिफ्यूजन कह दिया। लेकिन अगर इसमें आप एक चीज गौर करोगे, फोकस करोगे, कि यहाँ पे मैंने टर्म लिखा है क्या, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का बात कर रहा है। यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ पे लिक्विड पास करेगा, वाटर पार करेगा, फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब डिफ्यूजन का बात करेंगे तो लिक्विड का क्या होगा, मॉलिक्यूल पार करेगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। जैसे हम बोले क्या चाहिए कि यहाँ पे वाटर जा रहा था, ठीक, और यहाँ पे अगर फ्लो होगा ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के केस में, तो वाटर का मॉलिक्यूल पार करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। अगर गैस का बात करें तो गैस में हो सकता है क्या चीज, ऑक्सीजन। ये देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ये हाई से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड,
तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, जहां अमाउंट ज्यादा है वहां से वो कम अमाउंट की तरफ जाएगा, यानी हाई से लो कंसेंट्रेशन में जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगा, सॉलिड हो, लिक्विड है, गैस हो, ठीक ना, तो वो किसका होता है, मॉलिक्यूल्स का होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है कि जो डिफ्यूजन होता है वो किस केस में होता है, क्या सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, या तीनों कंडीशन में देखा जाता है, तो वो किस कंडीशन में होता है, वो ऑल थ्री कंडीशन में वो देखने के लिए हमको मिल जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां पर आप इसको कैसे डिफाइन करोगे डिफ्यूजन को, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये इसका सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपको दे दिए, सो डैट कि आपको ये चैप्टर या जो भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें या आने वाले क्लास में, तो उससे आपको रिलेटेड कोई परेशानी ना हो पाए। अब जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है वो आता है क्या चीज, कि वॉस्कुलर टिश्यू क्या चीज है। अगर आप लोगों ने क्लास 9th पढ़ा होगा, ऑब्वियसली 10th में गए हो तो क्लास 9th पढ़ के ही गए होगे, ठीक है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू, और टिश्यू में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या चीज, टिश्यू दो तरह का होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ टिश्यू। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है क्या, परमानेंट टिश्यू। बात करता है किसका, परमानेंट टिश्यू का। मेरिस्टेमेटिक से हमको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। परमानेंट टिश्यू जब आप पढ़ोगे तो उसमें हमको देखने के लिए मिला होगा दो टर्म, दो नाम देखने के लिए मिला होगा। पहले तो ये जान लो कि जो ये वॉस्कुलर टिश्यू है इसी का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कंडक्टिंग टिश्यू। इसका दूसरा नाम क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू। आगे पता चल जाएगा कि कंडक्टिंग टिश्यू इसको क्यों कहा जाता है। अब देखो एक चीज कि जो कंडक्टिंग टिश्यू होगा ये होता है दो तरह का, एक होता है जाइलम और सेकंड जो होता है वो होता है क्या, फ्लोएम। ये आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में, कैसा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, ठीक। इसको कंडक्टिंग टिश्यू या वॉस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। क्लास 9th में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉस्कुलर बंडल के बारे में, या एक स्पेशल टिश्यू होता है जो प्लांट के बिल्कुल सेंटर में बनता है, उस टिश्यू को कहा जाता है कैम्बियम। टिश्यू का नाम क्या है, कैम्बियम। एक ऐसे रिंग की तरह होगा, सर्कल, ठीक ना, और इसी सर्कल के चारों तरफ जो रहेगा, चारों तरफ कहने का मतलब क्या, अंदर बाहर दोनों साइड में ऐसा जो रहेगा अरेंज होगा क्या चीज, जाइलम और फ्लोएम। ये सिंपल बना दिया है, ऐसा रहता है। थोड़ा इसका नंबर जो है वेरी कर सकता है, तीन रहता है, हो सकता है 4 हो सकता है, इस तरह से नंबर इसका अलग अलग होता है, अलग अलग वॉस्कुलर बंडल। तो बस समझाने के लिए हम ऐसा कह रहे हैं कि जो सर्कल टाइप का एक टिश्यू था इसको कैम्बियम कहा गया, और कैम्बियम के अंदर और बाहर साइड में जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है, और इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं क्या चीज, वॉस्कुलर बंडल। यानी कि जब जाइलम और फ्लोएम एक बंडल के रूप में रहेगा, इसका काफी ज्यादा नंबर एक साथ ये जब है, तो उस समय इसको वॉस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। तो ये तो 10th स्टैंडर्ड में नहीं पूछेगा, 10th का आपको जो सिलेबस रहेगा उसमें नहीं पूछता ये वॉस्कुलर बंडल। हाँ, 9th का ये पार्ट है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो 10th के बाद तो वो चीज आपको शायद देखने के लिए मिल सकता है। अब देखना क्या है, जाइलम और जो फ्लोएम है, जो वॉस्कुलर टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है, इसका प्रॉपर काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अब देखो जो जाइलम है, ठीक है, ये जाइलम क्या करेगा, ये जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर प्लस मिनरल। काम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा टिश्यू है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल इन केस ऑफ प्लांट, कि प्लांट में कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। 1 मार्क्स में आता है, एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन की, बोला तो वो हो गया कौन सा टिश्यू, ये हो गया जाइलम। अब देखो थोड़ा सा बताते हैं क्या चीज, प्लांट का यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं ऐसा, कि यहाँ पे जैसे सॉइल है, सॉइल में क्या है, सॉइल में हमको मिल गया वाटर और मिनरल, ठीक है, ये सॉइल में क्या है, वाटर एंड मिनरल है। ये पार्ट इसका क्या कहला गया, ये पार्ट इसका हो गया क्या, रूट। ये रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, ये इसका जो ब्रांच रहेगा, जो भी इसका पार्ट रहेगा वो वाला पार्ट है ये, ठीक है, लीफ से जो भी कह दो। तो यहाँ हो गया, ये एक सिंपल मैंने ऐसे लीफ का डायग्राम बना दिया कुछ समझाने के लिए। अब देखो जो रूट रहेगा, रूट का काम क्या होता है कि ये सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर प्लस मिनरल एब्जॉर्ब करेगा और पहुंचा देगा कहाँ, ऊपर वाले पार्ट में। रूट से लिया, मतलब रूट ले रहा है सॉइल से और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर पहुंचा दिया जहां भी रिक्वायरमेंट है। फिर चाहे वो रिक्वायरमेंट कहाँ हो, लीफ में हो। जैसे क्या होता है कि वाटर का रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, होता है कि नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा कि वाटर को ये पहुंचा दिया लीफ तक, लीफ क्या करेगा, उसका उसके मदद से वो खाना बनाएगा, ठीक है। तो जो जाइलम को देखोगे तो जाइलम क्या कर रहा है, एक चीज और बता देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ये मतलब फिर आते हैं इस पे। ये क्या है, रूट है, मेन रूट ये वाला हो गया, और रूट से ये निकला हुआ है इसका ब्रांच। अगर इसके ब्रांच को, जैसे इसका ब्रांच का एक छोटा सा हम सेक्शन लेते हैं, इसको इनलार्ज करके देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमको देखने के लिए क्या मिलेगा, जैसे ये हो गया इसका ब्रांच, ठीक है, ये क्या हो गया, रूट का ब्रांच हो गया,
और इसकी ब्रांच से बहुत सारा क्या होगा, एक हेयर की तरफ स्ट्रक्चर निकला हुआ रहेगा ऐसा, क्या, हेयर की तरह। और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है क्या चीज, रूट हेयर। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है। और यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है। ये रूट हेयर क्या रहेगा, ये रहेगा टच में किसका, ये रहेगा सॉइल के टच में। और सॉइल के पास जो भी वाटर मिनरल है, सॉइल में जो भी घुला हुआ, सॉइल में नहीं घुला हुआ, मतलब सॉइल जो है जहां पे मिट्टी, जहां पे वहां पे वाटर मिनरल है, तो उस वाटर और मिनरल को ये एब्जॉर्ब करेगा और ये पहुंचाएगा कहां तक, ये पहुंचा देगा जाइलम तक। और ये जाइलम क्या करेगा, ये जाइलम जो है इसको पहुंचा देगा लीफ तक, या जहां भी इसका रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचा देगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आता है क्या चीज कि जो वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है वो प्लांट के किस पार्ट से होता है। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि रूट से होता है, तो लेकिन रूट में किससे होता है, तो वो हो गया क्या चीज, रूट हेयर। और रूट हेयर क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। रूट हेयर क्या, एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल का बना हुआ है। और यही रूट हेयर क्या करेगा, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम करेगा कौन, ये, लेकिन एब्जॉर्ब करेगा रूट हेयर। तो इतना ये बात याद रखना आप सब। अब देखो ये इससे रिलेटेड कुछ आपका टर्मिनोलॉजी निकलेगा, टर्म्स निकलेगा, डेफिनेशन निकलेगा, उस पर बिल्कुल भी आप बिल्कुल ध्यान देना, ठीक ना, गौर से सुनो आप सब। देखो ये जाइलम क्या कर रहा है कि वाटर मिनरल लिया रूट से और इसको पहुंचा दिया कहां, लीफ तक, लीफ तक पहुंचा दिया। तो लीफ तक जब जा रहा है, रूट से जब ऊपर जा रहा है, रूट से किधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड, सॉरी 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 सॉरी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। रूट से लीफ की तरफ गया तो किधर गया, ऊपर गया ना, और ऊपर जा रहा है तो क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, ठीक ना। तो ये याद रखना कि जाइलम जब भी वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में कहा होगा, तो वो होगा कहां, रूट टू लीव्स। रूट से लीफ की तरफ जाएगा, पत्ती की तरफ जाएगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में गया, ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट, यहां से टर्म्स याद रखना। एक चीज और बता देते हैं पहले, रूट से लीफ गया, अपवर्ड डायरेक्शन में गया, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना। अब अगर बोले क्या चाहिए, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर हो रहा है, क्या यहां से नीचे भी इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर मिनरल का, रूट से नीचे क्या, रूट से नीचे भी क्या, रूट से नीचे क्या है, सॉइल है ना, फिर तो क्या नीचे भी वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा प्लांट, तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। ये जब भी करेगा तो क्या करेगा, यहां से हमेशा ऊपर की तरफ करेगा, तो अपर डायरेक्शन में कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। तो ये याद रखना कि ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा वो यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, वो होता है यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल। वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कर रहा है वो कैसा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, इसलिए ये होता है यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ एक दिशा में होगा, डाउनवर्ड कभी भी नहीं होगा। तो ये हो गया। अब देखो वाटर और मिनरल का, वाटर प्लस मिनरल, मिनरल इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये कहलाता है क्या चीज, एसेंट ऑफ सैप। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 10th बोर्ड में कि व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर मिनरल के मिक्सचर को जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वही कहला जाता है एसेंट ऑफ सैप। विच टिश्यू हेल्प्स इन और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो वो है क्या चीज, जाइलम। जाइलम टिश्यू जो है ये इसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। कैसा होता है, एसेंट ऑफ सैप का डायरेक्शन बताओ क्या होगा, तो वो होगा क्या, यूनि डायरेक्शनल। कहां से कहां होगा, तो अपवर्ड जा रहा है, रूट से लीफ की तरफ जा रहा है। तो इतना पॉइंट आपका इससे कवर हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है फ्लोएम, उस पर देखते हैं। हाँ इसमें एक देख लो क्या चीज कि जाइलम जब बता ही रहे थे इसका बता देते हैं क्या चीज, इसका कुछ कंपोनेंट्स होता है, दोनों टिश्यू को कंपोनेंट्स आपको पढ़ना था कहां, क्लास 9th में, शायद याद भी होगा आपको, ठीक ना। कि जो जाइलम होता है, जो फ्लोएम होता है, उसका 4 कंपोनेंट होता है, दोनों का 4 4 कंपोनेंट है, यानी कि ये 4 सेल से मिलकर बना होता है। अब वो कंपोनेंट्स का नाम क्या है, जैसे जाइलम अगर है तो जाइलम का 4 कंपोनेंट क्या होगा, एक होगा जाइलम ट्रैकिड, एक होगा जाइलम वेसल, एक होगा जाइलम पैरेन्काइमा, एक होगा जाइलम फाइबर। तो ये 4 कंपोनेंट किसका है, जाइलम का है। अब इस 4 कंपोनेंट्स में से कौन सा 2 कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वो पार्ट याद रखना क्या चाहिए, जो जाइलम वेसल होगा, जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकिड। जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकिड जो होगा, 4 कंपोनेंट्स में से ये 2 कंपोनेंट है, जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकिड। यही दोनों क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है।
अब दो तरह का प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, एक होता है फ्लावरिंग प्लांट, एक होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब क्या हो गया, जिसमें फ्लावर लगता है, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो गया क्या, जिसमें फ्लावर नहीं लगता है। तो जिसमें फ्लावर लगेगा, फ्लावरिंग प्लांट जो होगा, उसमें जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो होता है दोनों के थ्रू। वो किसके थ्रू होगा, दोनों उसमें मदद करेगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होगा, वहां पे आपको ज्यादा फंक्शनल देखने के लिए मिल जाएगा क्या चीज, वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं लगेगा, वो नॉन फ्लावरिंग होता है, तो उसमें ज्यादा आपको फंक्शनल मिल जाएगा ये ट्रैकीड वाला पार्ट। तो ये याद रखना कि फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है। किसी किसी भी एग्जाम में, 10th बोर्ड में ज्यादातर ये नहीं देखा जाएगा कि इसके अंदर जाके पूछे, वो सिंपली पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल जो है कौन करता है, तो जालम हो जाएगा। वो ज्यादा डीपली जाके नहीं पूछेगा। डीप थोड़ा सा आपको मिलेगा कि क्या चीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हल्का देखने के लिए मिल जाएगा। अब आते हैं क्या चीज, जो हमारा दूसरा टिश्यू है फ्लोएम, उसका भाई क्या है, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स वो देख लेते हैं। पहले कॉम्पोनेंट का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम टिश्यू का भी 4 कॉम्पोनेंट होगा। इसका 4 कॉम्पोनेंट कौन सा है, एक है सीव ट्यूब, एक है कॉम्पेनियन सेल, एक है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक होता है फ्लोएम फाइबर। तो ये 4 कॉम्पोनेंट इसका हो गया, ठीक। जिसमें से दो कॉम्पोनेंट, जो दो कॉम्पोनेंट कौन सा होगा, एक होगा सीव ट्यूब, और जो सेकेंड होगा वो होगा क्या, और कॉम्पेनियन सेल। ये दो जो कंपोनेंट है ये मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक ना। जाइलम में देखो एक चीज रह गया, बता ही रहते हैं कि जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो फूड को स्टोर करने में मदद करेगा, और जो जाइलम फाइबर होता है वो बाकी जो भी टिश्यू रहेगा, जो भी पार्ट रहेगा, कंपोनेंट रहेगा, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक ना। अब आते हैं क्या फ्लोएम पे। फ्लोएम का 4 कंपोनेंट में से ये दो कंपोनेंट क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। अब देखो क्या कि प्लांट जो है ये भोजन अपना खुद बनाता है, ये ऑटोट्रॉफी कहलाता है, ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कि इस प्रोसेस के थ्रू बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। देखना क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्या चीज चाहिए प्लांट को, जैसे ये हो गया क्या, मैंने बना दिया लीफ का पार्ट, ठीक है, क्योंकि लीफ पे फोटोसिंथेसिस होगा। अगर देखो एक बताते बाद, अगर ज्यादातर आप पूछोगे स्टूडेंट से कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो शायद उनका जवाब ऐसा होगा कि लीफ में होता है। लेकिन ये बात जो है ये 100% हम इसको करेक्ट नहीं कहेंगे कि इस लीफ में बस होता है। हमको करेक्टली क्या बोलना चाहिए कि ग्रीन पार्ट्स में होता है। प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट होगा, क्योंकि वहां पे जहां भी ग्रीन पार्ट होगा वहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा, और जहां पे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो अगर आप छोटा पौधा देखोगे, छोटा प्लांट, तो उसका पूरा का पूरा बॉडी ही आपको ग्रीन कलर का मिल जाएगा। तो जो भी ग्रीन पार्ट है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, चाहे वो ब्रांच का पार्ट हो, चाहे वो लीफ का पार्ट हो, वहां सब जगह होगा वो, ठीक ना। लेकिन जब ओल्डर प्लांट हो जाएगा, जो काफी बड़ा प्लांट हो जाएगा, तो उसका ज्यादातर आपको पार्ट जो ग्रीन दिखता है वो होता है उसका लीव्स। तो उस केस में क्या होगा, लीफ में होगा फोटोसिंथेसिस। जो बॉडी पार्ट होता है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगा देखने के लिए आपको। लेकिन हाँ एक चीज बता देते हैं क्या, कि जब उसका सेक्शन आप अंदर करके पढ़ते हैं, ठीक ना, टिश्यू का, तो पैरेन्काइमा सेल हमको देखने के लिए मिलता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। और उस केस में क्या करता है, वो जो पैरेन्काइमा होता है जिसको क्लोरेन्काइमा उस केस में कहते हैं, अगर क्लोरोप्लास्ट उसमें है तो वो परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस। तो ये खैर 9th में आपको पढ़ने का था। तो देखो ये लिप्स है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन याद रखना ग्रीन पार्ट्स में होता है। तो ये लिप्स बना दिया। लिप्स को क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, फर्स्ट इसका जो रिक्वायरमेंट हो गया वो हो गया क्या चीज, सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल इसके पास होना चाहिए, इसको मिलना चाहिए वाटर, और इसको मिलना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इतना चीज इसको मिल गया तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद ये बना देगा क्या चीज, फूड। अब यहां से फूड से हम 3 चीज आपको बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद जो फूड बनता है वो बनता है किस फॉर्म में, वो बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। याद रखना कि फोटोसिंथेसिस हुआ, तो फोटोसिंथेसिस के बाद कौन सा फूड बना, कार्बोहाइड्रेट है, फैट और प्रोटीन है, क्या चीज बना, कार्बोहाइड्रेट बना। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बना, ग्लूकोज बना। लेकिन जब इसको स्टोर किया जाएगा, प्लांट जब उसको स्टोर करके रखेगा अपने पास, तो उसको स्टोर करके रखता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जब इसको स्टोर किया जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि कार्बोहाइड्रेट से फैट प्रोटीन में बदल जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट में ही तो इसको स्टोर किया जाएगा ना, उसी फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। तो इसको बदल दिया गया किसमें, स्टार्च में बदल दिया गया, ठीक है। और जब इसका ट्रांसपोर्टेशन का समय आएगा, जैसे लीफ में बना, अब इसको बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना है, ऊपर ट्रांसपोर्ट होगा, नीचे रूट तक में इसको ट्रांसपोर्ट करना है, भेजना है, ठीक ना। क्योंकि प्लांट के हर एक पार्ट को, हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को फूड का जरूरत है, ठीक ना। तो जब एक जगह से दूसरे जगह इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है किस फॉर्म में, तो वो होता है सुक्रोज के फॉर्म में।
आगे जाके जब आप पढ़ोगे क्या चीज कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स, तो आपको मिलेगा जानने के लिए क्या चीज कि ये होता है मोनोसेक्राइड, ये होता है पॉलीसेक्राइड, ये होता है डाइसेक्राइड। ठीक है। पॉलीसेक्राइड क्या हो गया, सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, सबसे सिंपल फॉर्म मोनोसेक्राइड होता है। ठीक। सुक्रोज क्या हो गया, डाइसेक्राइड वैसा होता है कार्बोहाइड्रेट जो टूटेगा तो दो मोनोसेक्राइड देता है। ये खैर बाद में बताएंगे कभी, अगर उस पर एक सेपरेट वीडियो कभी बनाए तो आपको पता चल जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग जो हम अपने ये टॉपिक पे आते हैं, ठीक ना। तो ये याद रखना क्या चीज बना ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट हुआ सुक्रोज और स्टोर होगा क्या चीज स्टार्च। तो ये फूड बन गया, अब इसको बॉडी के हर एक पार्ट में क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा कौन, ये फ्लोएम करेगा। तो फ्लोएम का डायरेक्ट आपका क्या निकलेगा कि ये डेफिनेशन, फ्लोएम जो है इसका क्या चीज रोल होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो फ्लोएम जो है एक ऐसा टिश्यू है जो कि मैन्युफैक्चर्ड फूड को, जो फूड बना है ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक ना, उस फूड को ग्लूकोज के फॉर्म में, उसको सुक्रोज के फॉर्म में बॉडी प्लांट के एक पार्ट से प्लांट के पूरे बॉडी में जो उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये करने का काम कौन कर रहा है, ये करने का काम कर रहा है फ्लोएम। और फ्लोएम का कौन सा कंपोनेंट कर रहा था, तो बताए थे कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब। उसमें भी अगर देखोगे कि मेजर रोल किसका होगा, तो वो होता है सीव ट्यूब का होता है। और कॉम्पेनियन सेल जो है उसमें बस असिस्ट करेगा, मदद करेगा, उसका हेल्प करता है। ठीक ना। तो ये था फ्लोएम के बारे में। और अगर अब फ्लोएम के बारे में देखो तो बना कहा, लिप्स में। खाना कहाँ बना, लिप्स में। क्या बना, लिप्स में बना है फूड। ये फूड तो यहाँ से ऊपर भी जाएगा, मान लिया कि यहाँ पर अगर लीफ है, प्लांट का ये वाला पार्ट क्या है ऊपर भी है, तो खाना तो यहाँ भी जाएगा ना। तो यहाँ से खाना क्या ऊपर, ऊपर भी अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। ये कैसा डायरेक्शन हो गया, ये अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ से जो रूट होगा, रूट का भी टिश्यू है, सेल है, उसको भी भोजन चाहिए, उसको भी खाना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ से जो खाना रहेगा, फूड रहेगा, ये नीचे रूट में भी आएगा। ये कहाँ आएगा, ये रूट में भी आएगा, यानी कि ये कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक ना। तो अपवर्ड भी गया लेके ये फ्लोएम टिश्यू फूड को, डाउनवर्ड भी लेके जा रहा है, यानी कि ये दो दो डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे क्या चीज कि फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, मैन्युफैक्चर्ड फूड का, वो कैसा होता है, वो होता है बाय डायरेक्शनल। या याद रखो क्या चीज, ये होता है मल्टी मल्टी डायरेक्शनल, यानी कि एक से ज्यादा डायरेक्शन में क्या होता है, जाता है। ठीक ना, ऐसा याद रखना। और यहीं पे क्या था, जालम जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था वो क्या था, वो था यूनि डायरेक्शनल रूट से लीफ की तरफ। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन वो कहां से कहां हो गया, लीफ से होल पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम लीव्स टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट कर रहा है मैन्युफैक्चर्ड फूड का, वो चीज कहला जाता है क्या, ट्रांसलोकेशन। तो यहां से आपका 3 बन गया कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू होगा। और कैसा होता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो बाय डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होगा। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होता है, तो लीफ से पूरे बॉडी पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट होगा। और ये था कैसा, यूनि डायरेक्शनल। तो ये आपको पता चल गया। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, वो है ट्रांसपीरेशन का। तो आते हैं आप किसके बारे में, ट्रांसपीरेशन के बारे में। ठीक ना। तो चलो देख लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा शुरू से बच्चों, जैसे कि ये आपको 9th, ये शायद आपको 8 या 7 से ही टर्म देखने के लिए मिल जाता है, ट्रांसपीरेशन ये सब क्या होता है। तो ट्रांसपीरेशन का जो वहां पे डेफिनेशन दिया जाता है सिंपल, ठीक ना, तो वो होता है क्या चीज कि रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम लीफ। प्लांट जो भी, देखो एक चीज बता देते हैं क्या, कि प्लांट क्या करता है कि मिट्टी से, सॉइल से क्या कर रहा है, ये वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है। अच्छा ये याद रखना क्या चीज कि किस वाटर को, कहा कि वाटर का भी बहुत सारा टाइप होता है। ग्राउंड वाटर हो सकता है, कैपिलरी वाटर होता है और भी कई तरह का वाटर होता है सॉइल में। ठीक ना। ग्रेविटेशनल शायद वो भी होता है, ग्रेविटेशनल वाटर ऐसे कुछ होता है, ठीक ना। तो वाटर का बहुत सारा टाइप होता है। कौन से वाटर को प्लांट एब्सॉर्ब करता है, तो वो याद रखना क्या, कैपिलरी वाटर। वैसा वाटर जो सॉइल मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है कैपिलरी वाटर। तो ये सॉइल, ये प्लांट क्या कर रहा है, रूट के थ्रू, प्लांट को जो है ये रूट के थ्रू क्या कर रहा है, ये वाटर को काफी एब्सॉर्ब कर रहा है, बहुत सारे वाटर को, बहुत सारे पानी को वो एब्सॉर्ब करके अपने बॉडी में ले रहा है। लेकिन जितना पानी वो लेता है, उतना पानी को, उतना वाटर को जो यूटिलाइज नहीं करता है, यूज उसका नहीं करता है। जितना भी लेगा वो उसका 90%, 98% के अप्रॉक्स जो है उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा, 98% रिलीज कर देगा, बॉडी से उसको बाहर निकाल देगा। यूटिलाइज कितना करेगा, कितना यूज करेगा, तो 1 से 2% के आसपास करेगा, या 1% और ज्यादा बढ़ा दो, 2 से 4% के आसपास, ऐसा। क्योंकि डेटा जो रहता है हर बुक में थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो मोर देन कहेंगे क्या, 90% क्या 95% वो बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा।
और रिलीज करने का जो प्रोसेस होगा वो वो होगा क्या चीज, वो मिलेगा आपको देखने के लिए खास करके ट्रांसपीरेशन के थ्रू। प्लांट ये एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, ठीक, और यहां से ले रहा है, यहां से एब्जॉर्ब कर रहा है और लीफ के थ्रू जो है इसको रिलीज करते जा रहा है, ठीक है। इसको दिखाते हैं, एक लीफ का सेपरेट इमेज यहां पे बना देते हैं, ये थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा यहां से अच्छी तरह से। जैसे हो गया क्या कि ये मैंने बना दिया एक सिंपल सा लीफ का एक डायग्राम ऐसा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है क्या चीज कि लीफ पे छोटा छोटा ओपनिंग पाया जाता है, पोर पाया जाता है, जिसको कहा जाता है स्टोमेटा। ये छोटा छोटा मैंने क्या करा, इस पे पोर बना दिया, इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा पोर का। ये पोर क्या कहला गया, ये ओपनिंग क्या कहला गया, ये कहला जाता है स्टोमेटा कहला जाता है, ठीक ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये इसके लीफ के मार्जिन पे रहेगा और यहां पर दिखाने के लिए हम करते क्या चीज है कि जैसे ये प्लांट का ये क्या है, इसका डंठल है, ठीक है, ये इसका पार्ट है, इसको हम कनेक्ट कर दिए क्या चीज, एक ऐसा स्टेम से इसको कनेक्ट करते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है। और नीचे हम दिखा दिया क्या चीज, ये रूट का पार्ट है, ठीक है। तो यहां से रूट क्या कर रहा है, यहाँ पर रूट में सॉइल में क्या है, वाटर है, और इस वाटर को क्या किया जा रहा है प्लांट के ऊपर, इसको कहा लीफ में पहुंचाया जा रहा है। इस वाटर को कहां पहुंचा दिया गया, इसको पहुंचा दिया गया लीफ तक। अब प्लांट क्या करेगा, इसको जितना पानी चाहिए उतना रखेगा वाटर को, बाकी जो बचा हुआ पानी रहेगा उसको क्या करेगा, लीफ के थ्रू, जो यहाँ पे पोर है छोटा छोटा, जिसको स्टोमेटा कहा जा रहा है, जिसको क्या कहा जा रहा है, स्टोमेटा, इसके थ्रू क्या करेगा, वेपर के फॉर्म में बाहर निकालते चल जाएगा। यहां से पानी गया और यहां से क्या हो रहा है, इसके थ्रू जो है बाहर आते जा रहा है, ठीक ना। और यही चीज कहला जाता है क्या चीज, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, 2 मार्क्स में ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका ये है, द रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। याद रखना कि ये वेपर के फॉर्म में होता है, वास्प के फॉर्म में होता है, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के किस पार्ट से होता है, तो एरियल पार्ट। अब एरियल पार्ट का मतलब क्या हो गया, टर्म लिख देते हैं, क्या चीज है, एरियल। एरियल का मतलब क्या हो गया, जो पार्ट सॉइल से ऊपर है, सॉइल से नीचे नीचे वाला पार्ट का बात नहीं कर रहे हैं, जो पार्ट सॉइल के ऊपर है उसको हम नाम दे दिया क्या चीज, एरियल पार्ट। अब देखो कि जो ये वेपर के फॉर्म में स्टोमाटा के थ्रू बाहर रिलीज हो रहा है, ये ट्रांसपीरेशन का ये जो ट्रांसपीरेशन है ये कहला जाता है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। स्टोमाटल क्यों कह दिया, क्योंकि देखो वैसा ट्रांसपीरेशन जो स्टोमाटा के थ्रू होगा वो कहला जाएगा क्या, ट्रांसपीरेशन कहलाएगा। देखो 1 मार्क्स क्वेश्चन में, ये एमसीक्यू में बहुत बार ये पूछा गया है कि जो लीव्स पे टाइनी पोर पाया जाता है, छोटा छोटा पोर ओपनिंग पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, सिंपल है स्टोमेटा कहा जाता है, ये याद रखना। स्टेम पे जो छोटा छोटा ओपनिंग पाया जाएगा, प्लांट का जैसे स्टेम है, तो स्टेम पे जो छोटा छोटा ओपनिंग पाया जाता है, उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लेंटिसेल, उसको कहा जाता है लेंटिसेल। और लेंटिसेल के थ्रू भी क्या होगा कि जो वाटर जो रिलीज होता है, वाटर वो भी रिलीज होगा, जैसे ट्रांसपीरेशन हुआ ना स्टोमेटा के थ्रू, उसी तरह की ट्रांसपीरेशन जो है लेंटिसेल के थ्रू भी होगा। और अगर लेंटिसेल के थ्रू होता है, वो स्टेम पे जो ओपनिंग था उसके थ्रू होता है, तो उसको नाम दिया जाएगा क्या चीज, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा के थ्रू हुआ तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, लेंटिसेल के थ्रू हुआ तो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहला गया। थर्ड क्या होगा, अब देखो लीव्स है, तो लीव्स के सरफेस पे जो लीव्स होता है, जैसे ये क्या है, ये है लीव्स, ये बना दिया इसका क्या चीज, लीव्स। अब यहां पर देखोगे तो लगेगा क्या चीज भाई कि प्लांट से बड़ा तो इसका लीव्स है, ठीक है। तो बस समझाने के लिए बना रहा है कि देखो लीव्स के सरफेस पे क्या है कि एक छोटा सा एक वैक्सी कोटिंग है, वैक्स का एक कोटिंग है, एक स्लाइमी लेयर का कोटिंग है इसके सरफेस पे, ठीक है, उसका एक पतला सा लेयर पाया जा रहा है। और इस लेयर को कहा जाता है क्या चीज, क्यूटिकल। इस लेयर को क्या कहा जाता है, क्यूटिकल कहा जाता है, क्यूटिकल, ठीक ना। और क्यूटिकल के थ्रू भी ट्रांसपीरेशन होता है, और अगर इसके थ्रू हुआ तो ये कहला जाएगा क्या चीज, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का जो हो गया ये 3 टाइप्स हो गया, जिसमें क्या क्या हो गया, स्टोमेटा के थ्रू हुआ तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, लेंटिसेल के थ्रू हुआ तो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और अगर क्यूटिकल के थ्रू होता है तो वो कहला जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब देखो जो डेजर्ट प्लांट होगा, डेजर्टिक प्लांट होगा, जो जीरोफाइटिक प्लांट होगा, यानी कि जो रेगिस्तानी इलाके में मिलेगा, एरिड प्लेस में मिलेगा, जहां पे ज्यादा सूखा पड़ता है, जहां हमेशा गर्मी रहता है, बारिश कम होती है, ठीक है, जहां पे ग्राउंड लेवल का जो पानी होता है वो नहीं मिलेगा देखने के लिए, उस केस में क्या होता है कि प्लांट ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ठीक ना, ट्रांसपीरेशन के रेट को कम कर देगा।
और ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के लिए उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन आएगा, तो मॉडिफिकेशन का पूरा बातें करेंगे, सिर्फ अभी ये बता रहे हैं क्या कि उसमें ये वैक्सी का जो कोटिंग रहेगा, वैक्स का कोटिंग होगा जिसको क्यूटिकल कहा जा रहा है, वो काफी थिक होगा, और थिक जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, लेंटी उतना ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर देगा। और उसमें जो स्टोमेटा होता है ये इसके मार्जिन पे नहीं पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल प्लेस में अगर देखें तो मार्जिन पे मिलेगा, लेकिन अगर वो जीरोफाइटिक प्लांट है तो वहां मार्जिन पे नहीं मिलेगा, वो लीफ के काफी अंदर में वो लोकेटेड होगा। संकेन स्टोमाटा उसको कहा जाता है, ठीक है ना, जिससे ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होता है, कम जाता है। एक देख लेते हैं थोड़ा कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है तीनों पार्ट से, तो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है, उसका परसेंटेज क्या होता है, ठीक ना। तो जो स्टोमाटा के थ्रू होगा वो होता है 90%, इसके थ्रू जो होगा लेंटिस सेल के थ्रू होगा वो होगा कितना परसेंट, 1%, और जो क्यूटिकल के थ्रू होता है वो होता है 5 to 10% के अप्रॉक्स। तो ये परसेंटेज आप याद रख सकते हो। तो ये ओवरऑल हो गया किसका, ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन में एक याद रखना क्या चीज, ट्रांसपिरेशन कब होता है, जब तक सनलाइट है तब तक ही ट्रांसपिरेशन होगा। जब तक सनलाइट है, सनलाइट कब तक होगा, डे टाइम में होगा, दिन के समय होगा। तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, दिन के समय में ही होता है, रात में नहीं होता है, ठीक ना। तो ये याद रखना कि जब तक सूरज चाचू है तब तक क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन होगा, जैसे ही सूरज चाचू गए, चंद्रमा मामा आए, तो ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है, ठीक ना। चलो एक देखो, ट्रांसपिरेशन जब भी होगा, ठीक ना, तो ट्रांसपिरेशन का क्या होता है, कुछ एडवांटेज भी होगा, फायदा भी होता है, मेरिट होता है उसका। ट्रांसपिरेशन का कुछ डिमेरिट भी हो सकता है। अगर मेरिट में बात करें, एडवांटेज में बात करें, तो इसका एडवांटेज क्या क्या हो सकता है, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं क्या चीज, जैसे एक एग्जाम्पल देने के लिए हम बता रहे हैं बस आपको क्या, कि ये सपोज करो क्या चीज, सपोज क्या करना है, हाथ में ये मेरे पास, ठीक है, कि ये मेरे पास क्या है, एक दिया है ये, ठीक है। अगर आप भी दिया हो जला होगा घर में, ठीक है, तो अगर इस दिया को यहाँ से आप जलाते हो तो क्या होता है कि यहाँ से जो है जलेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऑयल तो इसका लॉस्ट हो रहा है, हटते जा रहा है, और जितना ऑयल यहाँ से रिलीज होगा, हटेगा जल के, उतना ज्यादा क्या करेगा, जो इसका दूसरा एंड ऑयल में है, ठीक ना, वहां से क्या करेगा, उतना ज्यादा ऑयल को ये क्या करेगा, खींचते चल जाएगा। यही होता है ना कि ऊपर से लॉस्ट हो रहा है, नीचे से ये खींच रहा है। तो सेम ऐसा ही कुछ प्रोसेस जो होता है ये ट्रांसपिरेशन के केस में होगा। जितना ज्यादा ये क्या करेगा, यहां से ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ही तेजी से क्या करेगा, ये वाटर को रिसीव करते चल जाएगा, वाटर को उतना ही तेजी से ये खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ट्रांसपिरेशन का अगर रेट ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन का रेट भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो ये याद रखना कि एब्जॉर्प्शन के रेट को वो बढ़ा देगा। अब अगर सोचो एक एग्जांपल हो एनिमल्स का, ह्यूमन का लो, कि अगर हम स्वीट करते हैं, स्वीट मतलब क्या, अगर हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, तो वो पसीना, वो स्वीट का काम क्या होता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, एक हमको ठंडापन मौजूद महसूस कराता है, ठीक ना। अगर हम क्या परस्पायर करते हैं, हमारे बॉडी से पसीना निकलेगा, तो हमारे बॉडी को एक ठंडक देता है। तो जब इसके बॉडी से निकलेगा, ये ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर ये लॉस्ट करेगा, इसके बॉडी को भी क्या होता है कि ये पानी जो रहेगा वो ठंडापन देगा, इसके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। तो ये दो एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज इसका क्या होगा कि आगे बताएंगे क्या, एक टॉपिक आएगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कैसे होता है, ठीक है, वो आगे नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर डिस्कस करेंगे ना, तो अभी जो आज के क्लास में जो गटेशन तक बताएंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बताएंगे क्या चीज, जो आगे का पार्ट है वो, क्योंकि अदरवाइज वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। क्या बता रहे थे कि जब ट्रांसपिरेशन होगा तो उसके कारण क्या होगा, स्टोमाटा ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और जैसे ही स्टोमाटा ओपन होगा तो वहां से गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेगा, यहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, CO2, और ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये बाहर रिलीज करेगा, ठीक ना। तो गैसियस एक्सचेंज में क्या करता है, ये मदद करना शुरू कर देता है। तो ये इसका 3-4 प्रोसेस हो गया, ये याद रखना, ठीक ना। और एक मिलेगा आपको क्या चाहिए, ट्रांसपिरेशन पूल देखने के लिए, ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बस आपको याद रखना क्या चाहिए, एडवांटेज में याद रखना कि ये ट्रांसपिरेशन पूल में मदद करेगा। ट्रांसपिरेशन पूल का मतलब यही होता है कि जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ही ज्यादा ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते जाएगा, जो कि अभी बताया था दिया के एग्जांपल लेके। तो ये चीज कहा जाता है ट्रांसपिरेशन पूल। पूल का मतलब क्या होता है, खींचना। और किसके कारण ये खिंचा रहा है पानी, वाटर और मिनरल, ये खिंचा रहा है ट्रांसपिरेशन के कारण। जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर ये इधर से निकल रहा है, उतना ही ज्यादा ये क्या कर रहा है, सॉइल से, मिट्टी से पानी को खींच रहा है। तो ये चीज कहला जाता है क्या चीज, ट्रांसपिरेशन पूल, यानी कि ट्रांसपिरेशन के कारण खिंचाव, ट्रांसपिरेशन होगा उसके कारण ये वाटर और मिनरल को खींच रहा है। तो ये तो नेक्स्ट क्लास में जो है अच्छी तरह से बताएंगे इसको फिर। तो ये एडवांटेज हो गया इसका। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि जैसे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल अगर दे, जैसे वेजिटेबल वेंडर होता है, जो सब्जी बेचने वाला होता है मार्केट, वो क्या करेगा, सुबह सुबह जो है फील्ड से सब्जी को तोड़ के लाएगा ताजा ताजा, और उस समय अगर लीफ को देखोगे तो लीफ क्या होगा, उसका बिल्कुल स्ट्रेच्ड रहेगा, बिल्कुल एकदम टाइट रहेगा, ठीक है, एकदम ताजा रहेगा। लेकिन अगर उसको कुछ समय के लिए छोड़ देता है वो,
ठीक है। या आप अगर सब्जी खरीद के लाते हो कुछ लीफी वेजिटेबल जिसमें लीफ वाला पार्ट है, जैसे सपोज कर लो कि कैबेज लाया आपने, कैबेज सॉरी सॉरी कैबेज बोल दिया हम, ये क्या स्पिनच स्पिनच जिसको क्या कहा जाता है, पालक कहा जाता है, ठीक है, वो खरीद के आप लाए। तो अगर सुबह खरीद के लाते हो तो वहाँ क्या देखोगे कि उसका जो लीफ रहेगा वो काफी क्या रहेगा, काफी टाइट रहेगा, स्ट्रेच रहेगा, फैला हुआ रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे जो है मुरझाना शुरू हो जाएगा। और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या चीज, विल्टिंग। इसको क्या कहा जाता है, विल्टिंग कहा जाता है। विल्टिंग का मतलब क्या होता है, मुरझाना। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जब तक ये पार्ट, जब तक ये लीफ किसी स्टेम से जुड़ा हुआ था तब तक इसमें ट्रांसपिरेशन तो हो रहा था, लेकिन ट्रांसपिरेशन का रेट क्या था, काफी कम था उस समय। जब तक ये लीफ किसी स्टेम से जुड़ा हुआ है, अपने पार्ट से, अपने ट्री से जुड़ा हुआ है, तब तक ट्रांसपिरेशन होगा लेकिन उसका रेट कम रहेगा। लेकिन जैसे ये डिटैच होगा, जैसे इसको तोड़ के अलग कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 5 से 6 गुना बढ़ जाता है, ठीक ना। और इसी के कारण क्या होगा, जो लीफ होगा वो मुरझा जाता है। और इस चीज को कहा जाता है क्या चीज, विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो इस ये किसके कारण देखा गया, ये ट्रांसपिरेशन के कारण देखा गया, विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो ये एक एडवांटेज में आ गया। इसका और क्या हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा वाटर का लॉस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी रिलीज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये प्लांट के ग्रोथ को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो एक दो ये डिसएडवांटेज आप याद रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो क्या कि गटेशन क्या होता है। अब अगर कभी आप लोगों ने मॉर्निंग में प्लांट को देखा होगा, जैसे एक मैंने बनाया क्या चीज, ये प्लांट का बना रहा है, ठीक ना, ऐसे मैंने बनाया क्या चीज, प्लांट, एक ऐसे प्लांट का है, ठीक है। काफी अच्छा डायग्राम बन गया गलती से। और अगर सवेरे बिल्कुल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में देखोगे आप, तो देखने के लिए आपको क्या मिलेगा कि इसके टिप पर, अगर ये इसका टिप वाला पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, वाटर का ड्रॉपलेट देखने को मिल जाएगा। प्लांट के बिल्कुल टिप वाले पार्ट पे क्या होगा, वाटर का ड्रॉपलेट देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्या हो गया, ये टिप हो गया, और ये क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर, पानी का एक छोटा सा बूंद देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर वाटर वेपर के रूप में रिलीज हुआ, प्लांट का जैसे लीफ था, तो लीफ से अगर क्या वाटर, स्टोमाटा था ओपनिंग, यहाँ पे क्या कहला रहा था, ये स्टोमाटा कहला रहा था। और अगर स्टोमाटा से वेपर के फॉर्म में वाटर रिलीज हो रहा था, तो वो उसको हम कह दिए क्या चीज, ट्रांसपिरेशन, वो ट्रांसपिरेशन कहलाया। लेकिन अगर वाटर ड्रॉपलेट के रूप में वो रिलीज होता है, तो वो कहला जाएगा क्या चीज, गटेशन कहला जाता है। जो कि आपका ये नेक्स्ट पॉइंट था कि रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक ना। तो ये कहला जाएगा क्या चीज, गटेशन। और ये टिप के पास आपको देखने के लिए अर्ली मॉर्निंग में मिल जाता है, ठीक ना। तो गटेशन कब होगा, ये गेस करो, गटेशन कब होगा, दिन के समय में होगा कि रात में होगा। क्योंकि अगर जब तक सूरज है, अगर ये सूरज उगा हुआ है, सूरज अगर निकला हुआ है, तो उस समय ट्रांसपिरेशन चलेगा, गटेशन नहीं चलेगा, ठीक ना। गटेशन कब चलेगा, जैसे ही सूरज डूबा, रात हुआ, गटेशन स्टार्ट होगा, गटेशन का प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मॉर्निंग हुआ, ठीक ना, तो फिर से गटेशन बंद हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन शुरू हो जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन होगा इन द डे टाइम, जब तक सूरज है, और चंदा मामा के आने के बाद जो है गटेशन शुरू होगा, और सूरज चाचा के रहते रहते जो है ये ट्रांसपिरेशन चलते रहेगा। तो ये इतना पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसका, ठीक है। गटेशन क्या होता है, एक बार रिकैप आपको दे देते हैं इसका, कि पूरा ये 4-5 जो इसका डेफिनेशन वाला पार्ट है वो बता देते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, याद रखना किसके थ्रू होता था, ये होता था किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू होता था, और ये होता था बाय डायरेक्शनल, ये याद रखना। एसेंट ऑफ क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल, कौन सा टिश्यू मदद करता था, तो वो था जाइलम, ठीक। और ये क्या हो गया फिर, इसका डायरेक्शन कैसा था, यूनि डायरेक्शनल था, कहां से कहां था, रूट से लीफ की तरफ था। ट्रांसपिरेशन क्या था, रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये था। कहां से होगा, एरियल पार्ट से होगा। टाइप्स क्या था, स्टोमेटल था, क्यूटिकुलर था, और लेंटिकुलर था, ठीक। और अगर वाटर ड्रॉपलेट के रूप में रिलीज हुआ, तो वो कहला गया गटेशन। तो ये ओवरऑल पॉइंट डिस्कस करें आज के क्लास में। जो नेक्स्ट का क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन पुल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो वो फिर सही नहीं रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर, और स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।